हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी की वर्कशीट। और आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा के बारे में। और आज की जो वर्कशीट है वो छोटी ई की मात्रा के बेस पे ही हमने की है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो छोटी की मात्रा को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है। और ये जो वर्कशीट है ये LKG और UKG दोनों ही के लिए सही है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जब छोटी की मात्रा से रिलेटेड अगर एग्जाम्स में सवाल आते हैं तो इस तरह से सवाल दिए जाते हैं जिस तरह से मैंने आज तैयार किया है। और इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाती है कि हाँ, उन्हें इस तरह के अगर सवाल हैं तो किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, रिक्त स्थान पर सही अक्षर लिखो। ठीक है। यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं लेकिन बीच बीच में जो अक्षर हैं वो छूटे हुए हैं, है ना, मिसिंग है। तो हमें वहाँ पे अक्षर को लिखना है जिससे कि ये जो शब्द है वो कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है। तो ये क्या लिखा है, स लिखा है और यहाँ पे के लिखा है ना, सा के। तो यहाँ पे हो जाएगा साइकिल। ठीक है। तो बच्चों को ये जो मिसिंग अक्षर है ना वो पूरे करके इस शब्द को कंप्लीट करना है। ठीक है। और जब बच्चे बुक की रीडिंग करते हैं तो वो जब इस तरह के शब्द को पढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है, देखने से समझ में आ जाता है कि हाँ, इसे क्या कर लिखना है। और इनकी प्रैक्टिस से बच्चों को जो शब्द है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मान, तो यहाँ पे हो जाएगा विमान। ठीक है। ये एक शब्द कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ख और या, तो यहाँ पे हो जाएगा खटिया। टा पे छोटी की मात्रा लगेगी, खटिया। ठीक है। या डा और या, यहाँ पे हो जाएगा डा किया। ये क्या है ना कि बच्चे जितनी बुक की रीडिंग करेंगे उतना उनके लिए इस तरह की वर्कशीट जो है कंप्लीट करना इजी हो जाता है। और साथ ही साथ वो रीडिंग करने से उसकी जो डिक्टेशन है वो समझ जाते हैं कि ये अक्षर हमें इस तरीके से लिखना है ना। नकर, ये हो जाएगा दिनकर, है ना। दा पे छोटी की मात्रा दिनकर। ठीक है। यहाँ पे ब लिखा है तो ये हो जाएगा किताब। यानी बच्चे जो उसको बना सकते हैं सही अक्षर लिख के, वही हो जाएगा किताब। ठीक है। यहाँ पे साब लिखा है तो हो जाएगा हिसाब। इससे क्या होगा कि बच्चों की जब डेली प्रैक्टिस होती है तो धीरे धीरे वो अक्षरों को समझने लगते हैं। और ओके, तो ये हो गया गिरगिट। ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो मेरी वर्कशीट है वो बच्चों के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जो बच्चों की स्टडी के लिए हेल्पफुल हो। और डेली टू डेली सेम क्लास के लिए वर्कशीट लाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप वहाँ पे देखना कि हर क्लास के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे आप अपने क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वीडियो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया तकिया। ठीक है। और यहाँ पे कट, तो ये हो जाएगा निकट, है ना। जब बच्चे डेली टू डेली इस तरह की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं, उनको पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे उन्हें अपने आप समझ में आने लगता है कि ये क्या शब्द है। ठीक है। और उन्हें एक प्रैक्टिस हो जाती है, उन्हें भी पता होता है कि हाँ, अगर इस तरह से सवाल हमें दिए गए हैं तो हमें कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, सही अक्षर पर ई की मात्रा लगा, छोटी की मात्रा लगाकर शब्दों को लिखो। तो यहाँ पे क्या है कि शब्द तो लिखे हुए हैं लेकिन जो छोटी की मात्रा है जिससे वो शब्द है वो सही बनेगा वो मिसिंग है। तो आपको बच्चों को सिखाना है कि आपको इस मतलब जिस अक्षर पे छोटी की मात्रा लगनी है उसे लगाकर सही शब्द यहाँ पे लिखें। तो जैसे यहाँ पे त न का लिखा हुआ है, तो अगर हम ता पे छोटी की मात्रा लगा दें तो ये हमारा सही शब्द बन जाएगा। तो हम इसको सही करके यहाँ लिखेंगे, हो जाएगा तिनका। ठीक है। शव, तो इस पे अगर हम छोटी की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा शिव। ठीक है। कवि, है ना, कव, अगर व पे हम छोटी की मात्रा लगा देंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा कवि। सतार, सा पे छोटी की मात्रा सितार।
और जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें जब तक उनको उस मात्रा के जो वर्ड हैं वो क्लियर नहीं होते हैं तब तक उन्हें सिर्फ उसी मात्रा की प्रैक्टिस कराइए। जब उनकी उस मात्रा की प्रैक्टिस हो जाती है तब आप उसमें कोई और मात्रा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने छोटी की मात्रा के लिए ये बनाई है तो इसमें जितने भी हैं उन सभी में छोटी की मात्रा ही यूज हुई है, जिससे कि बच्चे उसको क्लियरली समझ जाएं। द न है तो द पे अगर हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो हमारा नया शब्द बन जाता है दिन, है ना, दे न। ठीक है, यहाँ पे क्या है परवार, अगर रा पे छोटी की मात्रा लगा दी जाए तो शब्द बन जाएगा परिवार, है ना। बच्चों को इस तरीके से लिखना सिखाना जिससे कि उनकी जो मात्रा की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। रविवार, और जब वो 1-2 बार कर लेंगे फर्स्ट टाइम तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो करने लगते हैं ना तो धीरे धीरे वो समझने लगते हैं और उसको अच्छी तरीके से करने लगते हैं। ये हो जाएगा चिड़िया। और जब वो मात्रा की मिस्टेक्स पहचानेंगे कि हाँ भाई इसे किस मात्रा जगह पे लगानी है तो उसकी उनकी डिक्टेशन भी अच्छी होगी, क्योंकि वो लिखते समय उस चीज़ को नोटिस करेंगे और वो मिस्टेक वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, है ना। तकिया, ये हो जाएगा शनिवार, शनिवार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सही शब्द लिखो। हिंदी के जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें नॉर्मली इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि डैश होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें जो राइट शब्द होता है, सही शब्द होता है, वो मिसिंग होता है और हमें इसमें से सही अक्षर को, सही शब्द को लिख के उस वक्त को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जल बरस रहा था, रिमझिम या टिमटिम, तो जल है वो रिमझिम बरसेगा, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमझिम। रिम, थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो बच्चों की जो थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना वो सही हो जाती हैं और वो चीज़ों को समझने लगते हैं। अक्षर कर लिख, है ना, तो पिलाकर नहीं होगा, क्या होगा, मिलाकर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिला कर, तो लिखा हुआ है तो सिर्फ मिला। कविता, अब कविता बिटिया इधर आ, है ना, तो खटिया नहीं होगा, क्या होगा, बिटिया होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिटिया। अब निकल आया, दिन निकल आया, दिन निकल आया। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सही शब्द पर सही निशान लगाओ। ठीक है, यहाँ पे शब्द लिखे हैं लेकिन एक शब्द जो है वो सही है और एक जो है वो गलत है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको वो पहचानना है कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है और सही शब्द पे टिक करना है। तो यहाँ पे लिखा है चिड़िया, है ना, और यहाँ पे लिखा है चिड़िया, है ना, तो यहाँ पे जो मात्रा है वो बड़ी ई की है, जबकि मात्रा कौन सी होनी चाहिए, छोटी ई की, तो ये हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बटिया लिखा है, जबकि सही शब्द क्या होता है, बिटिया, है ना, तो ये हमारा सही शब्द होगा। रविवार, यहाँ पे देखिए वहाँ पे आ की मात्रा होती है लेकिन यहाँ पे व की आ की मात्रा नहीं है, तो ये गलत है और ये सही है, रविवार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कवि और कवि, तो जब हम कवि लिखते हैं तो उस पर छोटी की मात्रा ही लगती है, तो ये हमारा सही है। किताब, तो यहाँ पे ता पे छोटी की बड़े आ की मात्रा नहीं है, तो ये गलत है, किताब लिखा हुआ है ना, और ये किताब, ये सही है, तो हम इसको टिक करेंगे। वमान और विमान, तो सही शब्द क्या है, विमान। ओके, तो जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसी तरह की जो वर्कशीट्स है और भी तैयार करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये जो वर्कशीट है वो आपके लिए स्टडी के लिए, रिविजन्स के लिए हेल्पफुल साबित हो। और अगर आपको लगता है कि मेरी जो वर्कशीट्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नेक्स्ट वर्कशीट्स के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।